गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। पिछले क्लास में मैं सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया था, मैं आशा करता हूं आप लोग उसका प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। और प्रश्न बन भी रहा होगा, और प्रश्न तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिएगा तब। ध्यान रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये दोनों ऐसा चैप्टर है ना, जिसको जितना प्रैक्टिस आप करिएगा प्रश्न उतना ही आसानी से आपको बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, आप एक भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 11वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगातार मैं ही बता रहा हूं, 11वां क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है क्या, अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, तो उस पर आधारित कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए आपको, है ना। तो बनाइएगा तभी सीखिएगा। तो आइए आज सीटिंग अरेंजमेंट के अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे यहां पे है 8 मित्र LMNOPQR और S, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, है ना। आइए, इसमें क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इनमें पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या समान है। अगर 8 है टोटल, इसमें दोनों का, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों का अगर समान है संख्या, इसका मतलब 4-4 हो जाएगा, है ना। तो आइए, सबसे पहला काम, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक। इसको देखिएगा, जब 8 हो 10 हो तो प्रयास करिएगा 8 वाला में 10 वाला में, जो इवन वाला में हो, सब में इसको आमना सामना रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछेगा आपको उसके ठीक सामने बैठे व्यक्ति के एकदम दाहिने कौन बैठा है। तो जब आप सामना सामनी लिखेंगे तभी ना आप बता पाएंगे इस प्रश्न का जवाब, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब इसमें अगर कहेगा इसके सामने कौन रहेगा, ये रहेगा, इसके सामने ये रहेगा, इसके सामने ये रहेगा, इसके सामने ये रहेगा। क्या, जब 8 हो 10 हो तो प्रयास करिएगा आमने सामने रखने का। क्लियर, क्यों रखने के लिए ये भी हम बता दिए। आइए, सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी महिला जो है या पुरुष एक साथ नहीं है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब देखिए, ये लिख देने से क्या होगा, कोई एक साथ नहीं होगा, इतना में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। आइए अगला, आगे कह रहा है, इसका जवाब आपने दे दिया, कोई भी 2 महिला या पुरुष एक समान है, हाँ, एक दूसरे का बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। कोई भी 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है ना। अब ध्यान दीजिए, N पुरुष है। अब देखिए, N क्या है, पुरुष है, तो पुरुष है, जहां पुरुष है वहां पे कहीं पे बैठा दीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा था आपसे, जो आप सीटिंग अरेंजमेंट को प्रयास करिएगा यहीं से शुरू करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ऐसे दायां बायां करने में आपको आसानी होगा। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, नहीं दिए थे ना। क्रीम लगाएंगे यहाँ 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 यहाँ, सबको ऐसे लोग करते हैं जो क्रीम लगाते हैं, ऐसे यहाँ रख के नहीं करते, यहाँ रख दिए क्रीम लगा दिया, इसको ऐसे किए, ऐसा नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए, यहाँ पे N पुरुष है, तो N यहाँ हम रख दिए, समझिए, N पुरुष है, N पुरुष है, N पुरुष है, और वह R के दाहिने को तीसरे स्थान पर बैठा है, और R के दाहिने को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये पता है केंद्र की ओर है, तो ये क्या है, पता है ना, क्लॉकवाइज क्या है, बाएं, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दाएं, ये भी आपको पता है ना। तो ध्यान दीजिए,
एन पुरुष है और वह आर के दाहिने तीसरा, तो आर के नीरज जो है ना, नीरज कहिए या निशा कहिए, ठीक है ना, आर के दाहिने को तीसरे स्थान पे है। अगर आर यहाँ रखेंगे तो 1 2 तीसरा हो जाएगा, आर यहाँ अगर रखते हैं तो हो गया 1 2 तीसरा। एन क्या है, एन एक पुरुष है, एन पुरुष है, पुरुष कर दिए, और वह आर के दाहिने को तीसरे स्थान पर बैठा है। एकदम दिमाग में सेट कर, आर के दाहिने कह रहा है ना, तो आर के दाहिने कह रहा है कि भाई, और वह आर के दाहिने को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आर के दाहिने को तीसरे स्थान पर तो यहां रख दीजिए, 1 2 तीसरा, आर के दाहिने को तीसरे स्थान पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 और तीसरा दाहिना है ना, तो यहां कर देंगे, हम सोचे बाएं। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले वहां से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे का तथा ओ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एन का निकटतम, यहां ओ नहीं होगा, यहां ओ नहीं होगा, क्लियर, ओ यहां नहीं होगा, ओ यहां नहीं, ओ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्लियर, नहीं होगा। आगे कह रहा है पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पे। अब देखिए पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पर है पी, लेकिन ओ का स्थान हमें क्लियर है नहीं है ना, लेकिन इतना पता है ओ यहां नहीं होगा, क्लियर। और कह रहा है पी ओ क्या कर रहा है, पी ओ के बाएं को दूसरा। अब यहां अगर ओ रखेंगे, एक बात कर, जहां चेयर खाली होगा वहीं बैठेगा, अगर यहां रखेंगे तो 1 2 नहीं होगा, इस पे बैठ जाएगा। अगर यहां रखेंगे तो 1 2 हो सकता है, एक यहाँ पे है ना, एक क्या हो सकता है, एक यहाँ पे, या तो यहाँ रखिए या एक और चेयर खाली है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पे है, एक दूसरा कर दिए, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कर दिए। अगर यहाँ सेट नहीं होता है, देखिएगा पजल में अब सीटिंग अरेंजमेंट में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे अगर वहां पे ऐसे नहीं बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, 2 विकल्प रहेगा वहां पे। जैसे यहाँ पे कह रहा है ओ जो है कहा गया, पी जो है ओ के, पी ओ के बाएं दूसरा, तो पी ओ के बाएं दूसरा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे हम देखते हैं एस जो है एल के दाहिने को चौथे स्थान पर बैठा है, एस एल के दाहिने को चौथे स्थान पर बैठा है। अब एस जो है एल के दाहिने को चौथे स्थान पर बैठा है, एस एल के दाहिने को चौथा स्थान पर। अब एक बात बताइए, अगर चौथा करने के लिए यहाँ अगर एल कर देते हैं तो एस ना है, 1 2 3 और चौथा यहाँ हो जाएगा एस, यहाँ एस हो जाएगा, एस एल के दाहिने को चौथा हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, एस एल के दाहिने को चौथे स्थान पर बैठा है तथा एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, एस आर का भी निकटतम पड़ोसी नहीं हुआ, हो गया। आगे कह रहा है क्यू एक महिला है, तो आप देखिए महिला का चेयर कहाँ खाली है भाई, फीमेल का, क्यू एक क्या है, महिला है, तो महिला का चेयर यहीं पर खाली है, यहीं पे है ना फीमेल, तो यहाँ क्यू यहाँ लिख दिया, क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, किसी में से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे बचा कौन भाई, तो एल हो गया, एम हो गया है ना, एम हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले जब सेट कर लिए तो एक बार पढ़ लीजिए स्पीड में, कोई भी 2 महिला एक साथ है, क्लियर है ये चीज। आगे देखिए एन पुरुष है और वह आर के दाहिने को तीसरे, एन पुरुष है आर के दाहिने को तीसरा, 1 2 और तीसरा, क्लियर है दाहिना। आगे
स्थान में बैठा है, तथा ओ एन का पड़ोसी नहीं है, ओ एन का पड़ोसी नहीं, ओ एन के बगल में नहीं बैठेगा, बैठेगा तो लड़ाई हो जाएगा, तो अलग बैठा दिए। क्लियर है। आगे पड़ोसी पी ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, पी ओ के बाएं के दूसरे स्थान पर। यहाँ अगर सेट नहीं होता पूरा यहाँ लिखने से तो यहाँ लिखते हो गया। पी ओ के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। क्लियर। ओ के बाएं। एस एल के दाहिने को चौथा, एस एल के दाहिने को चौथा, 1 2 3 और चौथा स्थान पर, तथा एस आर का पड़ोसी नहीं है, एस जो आर का पड़ोसी भी नहीं है। क्लियर। क्यू एक महिला है, क्यू एक महिला है तो महिला का एक कुर्सी यहीं पे खाली था, इसलिए क्यू यहाँ रख दिए। बच्चा इस सब के अलावा ये इस एम के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया था, तो जो चेयर बचेगा, तो जो आदमी बचेगा उसी पर न बैठेगा बाबू, तो इसलिए एम बचा, एम को इस चेयर पे, खाली चेयर पे बैठा दिए। क्लियर। यहाँ तक में कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आइए प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न में शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। उपरोक्त दी गई व्यवस्था या उपरोक्त दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरह समान है। तो कहेगा प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न 5 विकल्प में से 4 किसी तरह समान है, अर्थात उनका एक समूह बनता है। या कहेगा प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से विषम को चुने। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दे देगा पी, चौथा ऑप्शन दे देगा एन, पांचवा ऑप्शन दे देगा एल। अब ध्यान दीजिएगा, निम्न में से हमको अलग करना है, तो अब बताइए सबसे पहले यहां पे एम, एम को लिया, एम क्या है? मेल है। एम क्या है? मेल है। ओ क्या है? मेल है। पी क्या है? मेल है। एन क्या है? मेल है। एल क्या है? एल, एल कहाँ गया? एल क्या है? फीमेल है। तो एल फीमेल हो गया, ये अलग हो गया, इसलिए यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में होगा तो आप बना देंगे। एक और प्रश्न आएगा, बाकी का सब जवाब दे देंगे। कहेगा एन के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एन के दाहिने 1 2, दाहिना एंटी क्लॉकवाइज दाहिना होगा, है ना। अब कहेगा ओ के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ओ के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो एम बैठा है ना। बाएं से कहे या दाएं से कहे, देखिए जब आपको 8 व्यक्ति हो, है ना, तो यहां दाहिने से भी उतना ही होगा, बाएं से भी उतना ही होगा। कहां पे? कब? जब आमना सामना हो, जब आमने सामने अपोजिट हो। इसे एक बात बताइए, यहां पे जो ये कह रहा था, यहां पे एस एल के दाहिने को चौथा, एस एल के दाहिने को चौथा, दाहिने को चौथे स्थान पर बैठा है, तो यहां पे एक ही ऐसा था जिसके आमना सामना क्या था? खाली था, है ना। बाकी सब का भरा था, एक साइड भरा था। तो जब ये भरा होगा एक साइड, तो दाहिने चौथा या बाएं चौथा नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहां पे इसलिए यहां पे क्या कर देंगे? एल, यहां एस था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो भी पूछेगा जवाब दे देंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां। क्या होगा? बायां। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? दायां होगा। याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज दाहिना राइट कब होगा? जब केंद्र की ओर मुंह करके इन सेंटर बैठा हो, है ना। ये सब याद रखिएगा। जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्या होगा? क्लॉकवाइज दायां हो जाएगा।
एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा। जब ये उल्टा हुआ फेस, अपोजिट फेस हुआ, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब बार बताएं जैसा करनी वैसा भरनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को अगला प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं, उसको बनाइए। कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी, बनाइए, सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के केंद्र किस में होता है, सेंटर, सर्कल में ना, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। 8 मित्रों में से 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक। 8 मित्रों में से 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं। क्लियर। कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे हैं। ये जो कार चलाता है, ये जो कार बनाते रहिए आप लोग, चलाता है। देखिएगा, मैं चाहता तो इस वीडियो में इस प्रश्न को जो मैं लिख रहा हूं उसको कट कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा कट। इसलिए कट नहीं करूंगा क्योंकि आपको बनाते रहना है ना। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप बनाते जाइएगा। उसके बाद ये जो कार चलाता है, एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जी जो बाइक चलाता है, जी जो बाइक चलाता है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे एफ व सी एक दूसरे
के एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। एफ कार नहीं चलाता, एफ कार नहीं चलाता है, एफ कार नहीं चलाता है। बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ये प्रश्न हम लोग लिख लिए है ना। अब इसको बनाना है आप लोगों को, बनाइए। बन गया होगा, सभी से बन गया होगा ना। ध्यान दीजिए, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है भाई, एक सर्कल बना लेना है। क्या करना है, एक सर्कल बना लिए। क्लियर। अब इस सर्कल में 8 आदमी है, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए। कर दिए, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। अब कह रहा है 8 में 4 कार चलाते हैं और 4 बाइक चलाते हैं, कोई भी 2 एक साथ नहीं है। एच के नहीं, यही थोड़ा एच के नहीं, थोड़ा इधर स्पेस बना लिए हैं, एच के नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो यहां कार बाइक पहले काम कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, पहला काम हमारा यहां हुआ सी कार है ना, बाइक, कार बाइक, कार बाइक, कार बाइक। अब ये कार बाइक ये सब एक साथ नहीं है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। हाँ, आइए प्रश्न की ओर। कार चलाने वाला कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे, इसका जवाब आपने दे दिया। क्लियर। आगे कह रहा, ए जो कार चलाता है, ए जो कार चलाता है, ए जो कार चलाता है, एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो कार चलाता है, यहां लिख दीजिए, कार स्टार्ट कर दिए। ए जो कार चलाता है, ए जो कार चलाता है वो क्या है, ये जो कार चलाता है वो एच के बाएं को तीसरे स्थान पे, एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एच के बाएं को तीसरे स्थान पे, एच यहां अगर दे देंगे तब ना 1 2 तीसरा होगा। एच के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, आगे हो गया। जी जो बाइक चलाता है, जी जो बाइक चलाता है, वो जी जो बाइक चलाता है, ई के दाहिने को दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो बाइक चलाता है, तो बाइक वाला यहाँ है और यहाँ है, 3 ही है ना। तो कह रहा है जी जो बाइक चलाता है, जी क्या चलाता है भाई, जो बाइक चलाता है, ई के दाहिने को दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ जी मान लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि कह रहा है दाहिने, तो जी जो बाइक चलाता है, ई के दाहिने को दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ई के यहाँ हो जाएगा, दाहिना है, क्योंकि पता है ना केंद्र की ओर है, तो ये क्या होगा, दायां होगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। तो जी जो बाइक चलाता है वो ई के दाहिने दूसरा, ई के दाहिने दूसरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। अगर यहां सेट यहां नहीं होता ये, तो बाइक वाला एगो और कहां है, यहां है ना। तो यहां हो जाता है एक दूसरा टर्निंग पॉइंट, है ना। यहां पे इसको बाइक चला देते, यहां पे जी लिख देते, यहां ई लिख देते, दोनों विकल्प है। अगर इसमें सेट नहीं होगा तो ऐसे सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, यहाँ पे कह रहा है क्या, वह चलाता है दाहिने दूसरे। एफ और सी एक दूसरे के अगल बगल में बैठा है, एफ और सी एक दूसरे के अगल बगल में बैठा है। तो अगल बगल में कब बैठेगा, जब 2 चेयर एक जगह खाली हो, एक नजदीक में। तो 2 चेयर कहाँ खाली है, यहाँ तो एक ही खाली है, नहीं बैठेगा। यहाँ बैठ सकता है ना। अब क्या कह रहा है, एक बात समझिए, एफ और सी एक दूसरे का क्या है, पड़ोसी है। तो आगे कह रहा है क्या, एफ कार नहीं चलाता है, तो
तो मान लीजिए एफ यहाँ दे देते हैं, कार नहीं चलाता तो बाइक चला दिए। देखिएगा एगो चीज, अगल बगल में यही सब बैठेगा कहीं पे, 3 जगह 3 चेयर एक साथ खाली है और 2 मित्र है, जिगरी दोस्त। जैसे मेरा जिगरी दोस्त है धीरज कुमार मिश्रा है, कुंदन मिश्रा है, नवनीत जी है, ये सब हमारे परम मित्र हैं, है ना। प्रकाश जी हैं, ये सब हमारे करीब के बहुत ही करीबी हैं। तो ये लोग अगर हम लोग में से, इन लोगों में से दो लोग दोस्त एक साथ जाएंगे कहीं भी, तो प्रयास करेंगे ना एक ही साथ बैठने का, एक ही साथ खाने का, तो एक साथ बैठेंगे। अब तो यहीं पर कहीं 3 चेयर खाली है, कहीं पे बैठ सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया, एफ जो है कार नहीं चलाता है। तो एफ अगर कार नहीं चलाता है तो बाइकें चलाएगा। यहाँ तो एफ होगा नहीं, कार है, यहाँ तो एफ होगा नहीं, कार है, तो यहाँ एफ लिख दिए। ठीक, और एफ और सी पड़ोसी है, एफ और सी एक दूसरे के अगल बगल में है, तो सी यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ नहीं होगा तो यहाँ बैठेंगे, अगर यहाँ सेट हमारा नहीं होगा तो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं। अब देखिए बी एफ के बगल में, तो यहाँ बी दे देंगे, तो बी एफ के बगल में बैठा है लेकिन एच के नहीं, तो यहाँ हो जाएगा सी। निश्चित तौर पर यहाँ होगा, क्योंकि अगर सी को यहाँ रखते आप, अगर सी को यहाँ रख देते आप, एफ और सी पड़ोसी है, तो यहाँ तो बी जो है एफ का भी पड़ोसी हो जाता और एच का भी हो जाता है। कह रहा है क्या बी तो एफ का पड़ोसी है ही, लेकिन एच का नहीं है, एच से झगड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी नहीं बैठा करके सी को यहाँ बैठा दिए। एफ और सी भी पड़ोसी हो गया और बी एफ भी पड़ोसी हो गया। ठीक है, अब बैठ हम लोगों को देखिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में ऐसा काम करना है ताकि सबके बीच सामंजस्य कॉम्बिनेशन बैठ जाए अच्छे से, सबको सेटिस्फाइड करना आपका काम है। किन 2 चैप्टरों में, किन दो चैप्टर में, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। चलिए ये हो गया। अब एक चेयर बचा ना, ये तो बचा कौन यहाँ पे, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी हुआ है क्या, नहीं, यहाँ डी लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दिए, डी लिख दिए, जो बचा रहेगा वहां लिख दिए। अब सारा प्रश्न का जवाब दे देंगे कि नहीं दे देंगे। कार कौन कौन चलाता है बता दीजिएगा, बाइक कौन चलाता है सब पता है, किसके दाहिने कौन बैठा है ये सब पता है आपको। हम पूछेंगे एक के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के एकदम दाहिने कौन बैठा है, तो एक के ठीक सामने बैठे व्यक्ति सी है, इसका एग्जैक्ट दाहिने में कौन है, एफ है। सब आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से विषम को चुने, अगर कहेगा ये वाला प्रश्न। अब प्रश्न ऑप्शन दे देगा पहला, दूसरा ऑप्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा बी डी, चौथा ऑप्शन दे देगा जी एफ, पांचवा ऑप्शन दे देगा एच सी। अब इसका आंसर क्या होगा, जब इस तरह का कहेगा समाज से अलग आदमी को ढूंढना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए ए और सी है ना, क्या है भाई, ए और सी वाला है ना, तो ध्यान दीजिए ए सी क्या है, अपोजिट है, ए सी अपोजिट है, ई एच अपोजिट है, अभी जा रहा है ठीक। बी डी क्या है, बी डी क्या है, अपोजिट है। जी एफ क्या है, जी और एफ अपोजिट है, एच और सी पड़ोसी है, इसलिए इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कब, जब कहेगा समाज से अलग को ढूंढना। प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर देखिएगा, जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो पूरा नहीं पढ़िएगा, समझिएगा हमको अलग ढूंढना है, ऑड विषम है ना, उस पर ध्यान देना है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। कि दिया रहेगा प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किसी तरह समान है, अर्थात उनका एक समूह बनता है, वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता है। इतना पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, टाइम मत दीजिएगा, विषम को ढूंढ लेना। क्लियर, तो सारा प्रश्न हम जब सेट कर लेंगे तो जवाब दे दीजिएगा, इसमें टाइम करना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज यहीं विदा लेना चाहूँगा। देखिएगा
मैं आप लोगों को लगातार वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि आप लोग एक दिन वीडियो देखें, दूसरा दिन उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर अगला दिन हम वीडियो लेके आते हैं। इसलिए आप लोग से मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ करके विनती है, जो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक कर सकें, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस घर पे करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, पुनः अपनी बातों को दोहराना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, करवाएं भी और अधिक से अधिक पढ़ें। मैं आपको जो हमसे बनेगा आपके लिए जितना भी हो सकेगा मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूँगा। अंतिम सांस तक आपके लिए कुछ करने के लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ करते रहूँगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जो अगर आप मेरे द्वारा मेरे बताए गए चीज़ों को अगर अच्छी तरह आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने में, एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करने में काफ़ी मदद मिलेगा। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।